बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। नाजरीन, आज का हमारा लेक्चर है एप्लीकेशन अंडर 265 के CRPC के बारे में। ये किस चीज़ से डील करता है, कब ये एप्लीकेशन हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये समरी ट्रायल्स के चैप्टर 22 में CRPC में इसे बयान किया गया है। तो आए इसे स्टार्ट करते हैं कि कब हम लोग एप्लीकेशन 265 के CRPC की फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका जो एक प्रोसीजर है वो मैं आपको इसका मुख्तसर मैं बयान करता हूँ आपके सामने। जब कोई एक क्रिमिनल केस कोर्ट में चल रहा हो और जो उसमें पटिशनर और अक्यूज पार्टीज़ हैं उनका जब चीफ हो जाए या क्रॉस हो जाए या जिरा या जो भी हो जाए, लेकिन अभी तक जो कोर्ट का डिसीजन है वो ना आया हो, तो उससे पहले मतलब कोर्ट के डिसीजन से पहले जब पटिशनर और अक्यूज्ड पार्टीज़ में आपस में उनका जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है या वो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं या थ्रू दी एडवोकेट्स वो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं मर्डर पे, तो उसके बाद उन्हें अदालत में पेश होना होता है। जज के सामने जो पटिशनर्स हैं उनके बयान होते हैं, क्या आपने माफ़ कर दिया, वो कहते हैं जी सर हमने माफ़ कर दिया। इस तरह से फिर वो रीडर उनके जो है सिग्नेचर्स ले लेता है या उनके अंगूठे ले लेता है और उनकी पिक बनती है और उनके बयान हो जाते हैं, जिसे शहादत या गवाही भी कह लेते हैं। अब होता क्या है कि इसके बाद जो अक्यूज़ड हैं उनके जो लॉयर हैं, एडवोकेट हैं या अटॉर्नी हैं, वो इस एप्लीकेशन को जो है कोर्ट में सबमिट करवा सकते हैं आफ्टर दी कंप्रोमाइज़। शहादत होने के बाद जो अक्यूज़ड के लॉयर्स हैं या अक्यूज़ड पार्टी है वो ये एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकती है। अब ये एप्लीकेशन जो या ये सेक्शन 265 के डील किससे करता है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि 265 के जो है इसमें बयान किया गया है पावर ऑफ द कोर्ट टू इक्विट द अक्यूज्ड एट एनी स्टेज। ठीक है, अब क्या है जी, इस सेक्शन के तहत कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो प्रोसिक्यूशन को मुल्ज़म को सुनने और वजूहात को रिकॉर्ड करके अगर कोर्ट को लगे कि अब मुल्ज़म मज़ीद अदालत या कोर्ट को या उसमें पेश होने की उसको ज़रूरत ना है तो वो उसे रिहा या एक्विट कर सकती है। अब जो है आपके जो आप एडवोकेट हैं अक्यूज़ की तरफ से, अक्यूज़ पार्टी ने ये एप्लीकेशन कोर्ट में फ़ाइल कर दी, तो इसके तहत जो कोर्ट है उसे इख्तियार है वो अक्यूज़ड को रिहा कर सकती है किसी भी वक्त। ये एप्लीकेशन कंप्रोमाइज़ के बाद ही मोस्टली की जाती है, लेकिन इसमें डिफरेंट सिचुएशंस भी हो सकती हैं। ये कोर्ट का राइट है, कोर्ट का इख्तियार है कि वो किसी भी स्टेज पे जो अक्यूज़ड है उसे रिहा कर सकती है। ये जो मैंने आपको बताया कंप्रोमाइज़ वाली, मैंने ये एक एग्जांपल दी है ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है ये वो क्लियर हो जाए इस चीज़ के बारे में, इसलिए मैंने ये आपको बयान किया। अब एप्लीकेशन जो है वो कैसे देनी है, किस नौयत की देनी है, ये आपकी अपनी जो प्लीडिंग या ड्राफ्टिंग जो है आपकी अपनी स्किल्स पे डिपेंड करता है। तो ये इसका मेन जो पर्पज़ है 265 के CRPC के तहत इस सेक्शन का एप्लीकेशन का वो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।